आज हम आप सभी को जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध जगह लेकर चलेंगे, जहां लोगों की आस्था और विश्वास का गहरा संगम है। यह स्थान जैसलमेर शहर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामदेवरा वह स्थान है जहां बाबा रामदेव ने 33 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1442 को भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा में भादवे की दूज से एकादशी तक लक्खी मेला लगता है, जिसमें सभी जातियों के भक्तगण आते हैं। बाबा रामदेव जी को कृष्ण भगवान और बड़े भाई को बलराम का अवतार माना जाता है। रूणेचा गांव में भादवे में लक्खी मेला लगता है। भाद्रपद बीज को बाबा रामदेव जी की जयंती के दिन यहाँ पर दूसरे राज्य के हिस्सों से भक्तगण आते हैं। यह राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी पूजा करते हैं। रामदेव जी महाराज को हिंदू रामदेव बाबा और मुस्लिम राम सपीर कहते हैं, जहां आज लाखों भक्त पैदल यात्रा करके आते हैं। रामदेव जी के भक्तों को जात्रु भी कहते हैं। यह जात्रु जब भी यात्रा करते हैं अपने साथ पंच रंग का झंडा भी लेकर चलते हैं। इस झंडे को नेजा कहते हैं। रामदेवरा में भादवे की दौद से एकादशी तक लक्खी मेला लगता है और बाबा के दर्शन करते हैं, जिसमें लाखों भक्तों के आने से यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए लाइनें लगती हैं, जो करीब 2 किलोमीटर तक होती है। जो यात्री दर्शन की कतार में लगते हैं वह बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के बाद यहाँ मंदिर में डाली बाई की समाधि के दर्शन करते हैं। यहाँ डाली बाई का कंगन भी है। कहते हैं इस कंगन से श्रद्धालु निकलते हैं तो उनके सभी रोग व दोष दूर हो जाते हैं। डाली बाई रामदेव बाबा की मुंह बोली बहन थी, जो झाड़ के पेड़ की डाली में मिली थी, जिसे बाबा ने लाकर पलाशा। यह जाति की मेघवाल थी। कहते हैं कि डाली बाई ने बाबा रामदेव जी महाराज से एक दिन पहले समाधि ली थी, जहां समाधि पर डाली बाई की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर को यात्री देवरा कहते हैं। मंदिर के पीछे जो सरोवर है वह सरोवर बाबा रामदेव जी महाराज ने विक्रम संवत 1439 में एक तालाब खुदवाया था। यह तालाब करीब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 25 फीट गहरा है। जब यहाँ बारिश अच्छी होती है तो यह तालाब पूरा भर जाता है, जब ये बहुत मनोरम लगता है। इस तालाब का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु इस तालाब की मिट्टी भी खुदवाते हैं और यहाँ आकर इस तालाब में डुबकी लगाकर अपनी काया को पवित्र करते हैं। श्रद्धालु इस सरोवर का जल अपने साथ घर भी ले जाते हैं, क्योंकि इस तालाब के जल को बड़ा ही शुभकारी माना जाता है। बताया जाता है कि इस सरोवर में नहाने से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। बाबा के दर्शन के बाद मंदिर के पास ही परचा बावड़ी है, जो अपनी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस बावड़ी में नीचे जाने के लिए कई सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें उतरकर लाखों श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं। इस बावड़ी का जल पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो बाबा के दर्शन के बाद आपको गफ मुख दिखाई देगा। जो भी भक्त बाबा के आते हैं तो वह इस गव मुख से चरणामृत लेते हैं। जो यह चरणामृत है वह बाबा की समाधि से आ रहा है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु इस चरणामृत को ग्रहण करते हैं। मंदिर के पास ही बाबा रामदेव जी का झूला देखने को मिलता है। यहाँ आए हुए यात्री बाबा को झूला झुलाते हैं। इस मंदिर की देख रेख बाबा रामदेव जी के वंशज ही करते हैं। बाबा रामदेव जी को भक्तों द्वारा राम सपीर, रूणी चारा धणी, माता मैणा देरा लाल,
नेजाधारी, नीला घोड़ा पर असवार, पीरारा पीर के नाम से पुकारते हैं। बाबा लोक देवता के होने के साथ ही कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया और निम्न जातियों के लोगों की सेवा की। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के यहाँ आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।